ग्रीटिंग्स दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक और खैरियत से होंगे। मैं हूं अब्दुर्रहमान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मेमोनॉयस। तो फ्रेंड्स, अर्लियर दिस वीक मैंने एक वीडियो रखी थी जिसके अंदर आई टोल्ड यू कि 10 कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि यूके आने के बाद आप कर सकते हैं। इन ईच स्टेप आई टोल्ड कि हर एक स्टेप आपके लिए कैसे जरूरी है। एंड इफ यू प्लान ऑफ डूइंग ऑल दोस 10 स्टेप्स, ओवरऑल योर जर्नी एज अ स्टूडेंट इन द यूके वुड बी not only easy, but you would also enjoy your journey as a student over here if you have planned ahead of the time. इस वीडियो के अंदर I'm going to tell you the things that you need to do before coming to the UK. Again, each step is really important and significant for you to listen. So kindly watch the video till last, like and subscribe to the channel, and also give me the response on the video. And if I've missed anything important or you are expecting anything, तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं. So the first thing that you need to do is make right travel arrangements. यूके में सिर्फ एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचना है, बट एयरपोर्ट से जिस शहर के अंदर आपको ट्रैवल करना है और उस शहर के बाद एग्जैक्ट उस लोकेशन पे जिस पे आपको ट्रैवल करना है, तो ये सारे अरेंजमेंट्स आपको करने हैं। लेट्स अज्यूम इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका टू यूके, और यूके के अंदर आप लंदन में आते हैं और लंदन से आपको किसी छोटे शहर लेट्स अज्यूम नॉर्थहैम्पटन, ल्यूटन, हैटफील्ड या किसी और शहर के अंदर आपको जाना है, तो वहाँ से मल्टीपल ट्रैवलिंग ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि ट्रेन का होता है या बस का होता है। तो उनमें से बस में ट्रैवल करके आप उस शहर में उतर जाएं और शहर के बाद आप उबर लेके अपने लगेज के साथ एग्जैक्ट उस जगह पर पहुँच जाएं जहाँ पर भी आपने अपनी अकोमोडेशन का बंदोबस्त किया हुआ है। और जैसे ही यूके आप पहुंचेंगे ट्रैवल अरेंजमेंट्स के साथ, वंस यू हैव अराइव्ड इन द यूके, आपके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि आप एक छोटी सी सिम ले लें। और आपके लिए बेहतर, आपको जहन में यही होना चाहिए कि इमीडिएटली जैसे आप यूके पहुंचते हैं, जहां पर भी आपका अकोमोडेशन है, जहां पर भी आप सेटल डाउन होते हैं, वहां पर यू हैव टू फाइंड द नियरेस्ट स्टोर। और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 15 पाउंड तक एक आपको सिम मिल जाएगी, और 15 पाउंड से 10 पाउंड से महंगी सिम आपको नहीं लेनी है यूके पहुंचने के बाद। सो जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको जहन में रखनी चाहिए, हो सकता है ये सबके लिए ना हो, बट अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है, सो यू नीड टू ब्रिंग ऑल द हेल्थ केयर सर्टिफिकेट्स इन द यूके फ्रॉम योर होम कंट्री। और इसके लिए भी आपको बेहतर ये है कि आप इस सारी चीज़ों का अरेंजमेंट यूके आने से पहले सही तरीके से कर रखें, ताकि एंड मोमेंट के ऊपर आपको कोई उन डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने में और उन डॉक्यूमेंट्स को लाने में आपको कोई तकलीफ ना हो। एंड वंस यू अराइव इन द यूके, and if you have any medical health condition, you can get registered with NHS quickly and you can show those certificates to your GP, and उसके बाद आपके जो हेल्थ अरेंजमेंट्स होंगे यूके के अंदर वो आपके स्मूथ रहेंगे। बट इफ़ यू डोंट ब्रिंग दीज हेल्थ केयर सर्टिफिकेट्स और हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आप यूके के अंदर नहीं लेकर आएंगे, तो इट मीन्स यू विल हैव टू वेट, एंड NHS के अंदर ओवरऑल वेट टाइम बहुत ज़्यादा है और आपके लिए परेशानी होगी। सो गाइस, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अकोमोडेशन के जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसमें से जो भी आपको फीजिबल लगता है वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करके यूके आने से पहले ही अगर आप उस चीज़ को फाइनलाइज करके आ जाएं, तो आपके लिए ओवरऑल बेहतर होगा और यूके आने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सो इफ़ यू हैवंट फाइनलाइज्ड एनी ऑप्शन बिफोर कमिंग इन द यूके, इट्स गोइंग टू बी, believe you me or not, it's going to be really problematic for you to find any accommodation once you are in the UK. और हो सकता है कि आप किसी के ऊपर बर्डन हो जाएं, और हो सकता है कि आपको अकोमोडेशन जो है वो 1 महीने या 2 महीने के बाद मिले। इन माई सिनारियो, मैं जस्ट शेयरिंग फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ योर्स, इन माई सिनारियो आई वाज लिविंग एट Airbnb because I was not having any friends inside the Nottingham city. Overall, in a month or so, I paid about 1200 to 1300 pounds. सो गाइज, ओवरऑल मैंने 1 महीने के लिए अकोमोडेशन नहीं बुक की थी। आई थॉट कि मैं उधर जाऊंगा, 1 हफ्ते के अंदर मेरा कोई ना कोई इधर सिस्टम हो जाएगा या अकोमोडेशन मिल जाएगी और मैं अपनी जगह पर शिफ्ट हो जाऊंगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आई गॉट द अकोमोडेशन आफ्टर मंथ और सो। तो आपके लिए बेहतर यही है कि यूके आने से पहले ही जो भी आपको अकोमोडेशन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं और जो भी आपके लिए फीजिबल है, उनमें से आप कोई ना कोई फाइनलाइज कर लें और यूके के अंदर आके आप सेटल हो जाएं। अब अकोमोडेशन के जो ऑप्शंस हैं वो एक तो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन होती है और उसके अलावा जो है वो स्टूडेंट अकोमोडेशंस होती है। यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन और स्टूडेंट अकोमोडेशंस ऑलमोस्ट सेम ही होती है, बट स्टूडेंट अकोमोडेशन मोस्टली वो दे आर हेल्ड बाय द प्राइवेट कंपनीज। सो उन स्टूडेंट अकोमोडेशंस में आप अपनी जगह बुक करवा के और आके यहाँ पर रह सकते हैं। इसके अलावा शेयर्ड अकोमोडेशंस के ऑप्शन होते हैं, जो कि आप प्राइवेट लेटिंग एजेंसीज के साथ कॉन्टेक्ट करके आप उन अकोमोडेशंस में भी आके रह सकते हैं। सो गाइज, इन पाकिस्तान और इंडिया फेसबुक मार्केट प्लेस पर जब आप जाएंगे अकोमोडेशन ढूंढने के लिए, सो यू विल फाइंड कि बहुत ही चीप और
बहुत अच्छी अकोमोडेशंस मिल रही हैं। बिलीव यू मी और नॉट, ये सारे जो है ना स्कैम्स होते हैं, सो स्टे अवे फ्रॉम देम। फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी अदर देन दी अकोमोडेशन। इधर आके जो आपको गाड़ी लेंगे, जो भी चीज़ें लेंगे वो फेसबुक मार्केट प्लेस में मिल जाएंगी। बट इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन, अपने मुल्क से बैठकर आपको अगर अकोमोडेशन कोई भी फाइनलाइज करनी है तो वो आप प्राइवेट लेटिंग एजेंसीज के थ्रू उनके साथ कांटेक्ट करेंगे, उनके साथ ईमेल के टच में आएंगे और आप अपनी प्राइवेट अकोमोडेशंस फाइनलाइज कर सकेंगे। That's it. That was the third point. So guys, fourth and the second last thing that I wish to tell you is about part-time jobs. Student जैसे इधर पहुंचते हैं, पढ़ाई के साथ साथ जो उनका सबसे बड़ा सरदर्द होता है वो होता है कि उनको पार्ट टाइम जॉब मिल जाए और एक अच्छी सी पार्ट टाइम जॉब मिल जाए। और पार्ट टाइम जॉब को हासिल करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट टूल है वो है आपका CV। यूके के आने से पहले आप 5 से 6 पार्ट टाइम जॉब्स के लिए वो CV बनाकर आ जाएं, जिसके अंदर आप हर रोल के लिए कुछ ना कुछ आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप ले लें। आप मेरी तरह एक्सपीरियंस अटैच नहीं करेंगे और जॉब्स के अंदर अप्लाई करेंगे तो इट्स लाइकली कि आपको वो पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिलेंगी। सो गाइस, बिफोर कमिंग टू द यूके, आपको 5 से 6 यूके फॉर्मेट के ऊपर CV बनानी है। इन 2 CVs आप शो करेंगे कि उन डिफरेंट रोल्स का आपके पास एक्सपीरियंस है। लेट्स अज्यूम कि आपने एक CV बना ली कस्टमर केयर के लिए, एक CV बना ली टीचिंग एसोसिएट के लिए, एक CV बना ली रिसेप्शनिस्ट के लिए, एक CV बना ली सिक्योरिटी के लिए, एक CV बना ली जिसके अंदर आपने शो कर लिया कि आपको किसी न किसी फूड रेस्टोरेंट में या किसी बार के अंदर आपको काम करने का एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा 1-2 CVs आपको जो जॉब्स ठीक लगती हैं उनका आपने कोई ना कोई एक्सपीरियंस अटैच करके अपनी CV बना ली, या आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई अपनी CV बना ली। लेट्स अज्यूम कि कोई अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आ रहा है तो उसने अपने हिसाब से CV बना ली, किसी ने अगर हेल्थ केयर के अंदर काम किया है तो उसने उस हिसाब से अपनी CV बना ली। सो आपने इमीडिएटली इधर आने से पहले 5 से 6 CV बनानी है जो कि यूके के फॉर्मेट के हिसाब से होंगी। और यूके का फॉर्मेट क्या है उसका लिंक मैं नीचे अटैच कर दूंगा ताकि उस चीज़ की भी आपको गाइडेंस हो और इधर आने से पहले आपके जो टूल्स हों वो तैयार हों किसी भी पार्ट टाइम जॉब में अप्लाई करने के लिए। और इसके अलावा आप पार्ट टाइम जॉब कौन सी जगहों पर अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे जो बेहतर प्लेटफॉर्म है वो इंडीड है, टोटल जॉब्स है, सोनिक है। उसके अलावा भी जो इधर अच्छे या जो फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं वो मैं उन सारे प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स जो है वो इस डिस्क्रिप्शन के अंदर अटैच कर दूंगा। यू कैन फाइंड द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो दैट वाज ऑल अबाउट द फोर्थ और द सेकंड लास्ट पॉइंट। सो गाइज, आखिरी चीज़ जो यूके आने से पहले आपको करनी है वो ये है कि आपने कुछ ना कुछ अमाउंट आप अपने पास लेकर आना है। सो लास्ट टाइम आई रिमेंबर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि यूके आने के बाद लाइब्रेरीज के अंदर उन्होंने 1-2 हफ्ता गुजारा क्योंकि उन्होंने इधर आने से पहले अकोमोडेशन फाइनलाइज नहीं की थी। और अगर वो अकोमोडेशन कोई एयरबीएनबी के ऊपर या किसी और जगह पे अगर जाके ले रहे थे तो उनको वो अकोमोडेशन उनके एक्सपेंसेस के बाहर मिल रही थी एंड दे वर अनेबल टू मीट देयर एक्सपेंसेस। सो गाइज, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अमाउंट जो है वो एटलीस्ट 1000 से 1500 पाउंड जो है वो इधर लेकर आएँ। वो आपकी जो है वो लास्ट रिजॉर्ट होगा इसको इस्तेमाल करना, इमीडिएटली आपको उसको इस्तेमाल नहीं करना है, बट इट इज़ रियली सिग्निफिकेंट कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी अमाउंट हो जिसको आप मुश्किल टाइम पे इस्तेमाल कर सकें। सो गाइज, इफ़ यू फॉलो ऑल दीज थिंग्स, आई गेस यूके में आपकी ओवरऑल जर्नी बहुत अच्छी गुजरेगी। सो गाइज, दीज वर ऑल द इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट थिंग्स व्हिच आई थॉट टू टेल यू एंड इन्फॉर्म यू अबाउट। आई होप कि ओवरऑल आपकी जर्नी यूके में बेहतर हो एंड आप जैसे यूके में आए तो ओवरऑल यूके आपको अच्छे तरीके से वेलकम करे। इफ़ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माई साइड, जस्ट पुट योर questions in the comment, or I have already provided the email. You can always contact me on the email. Thank you so much for watching the video. Kindly like and subscribe the channel. See you in the next vlog.